हेलो A1 चैंपियंस। और हम लोग जो है साइंस कर रहे हैं, और साइंस का हम लोग चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, जिसमें से कुछ कुछ हम लोग जॉइंट फिक्स जॉइंट ये सब मतलब कि जॉइंट्स के बारे में, बोन्स के बारे में कुछ कुछ देख चुके थे। और वीडियो लंबा होने के कारण हम लोग रोक दिए थे। ठीक है, तो बॉडी मूवमेंट कर रहे थे, जिसमें से हम लोग कुछ जॉइंट्स के बारे में देखे थे। और जो कि पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था, पेविटल जॉइंट्स रहा, हिंग जॉइंट्स रहा, फिर फिक्स जॉइंट्स रहा। उसके बाद हम लोग एक्टिविटीज़ भी किए। उसके बाद फिर और कुछ देखे, मसल्स के बारे में देखे, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखे, कार्टिलेज क्या होता है ये सब देख चुके थे, बैकबोन क्या होता है ये चीज़ देखे, सोल्जर बोन क्या होता है ये सब देख चुके हैं। तो एक बार रिवाइंड करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम रिवाइंड कर लिए। अब जो है हम लोग इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हैं, और इस पार्ट को हम आगे करने वाले हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, जेट ऑफ एनिमल्स क्या होता है, जेट ऑफ एनिमल्स ये अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अर्थवॉर्म के बारे में पहले हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 5 जो बता रहा है, कह रहा है ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म को ऑब्जर्व करो जब कभी वो मूविंग कर रहा होता है, कहाँ पर, सॉइल पे या कहीं पर भी, गार्डन में भी। ठीक है, जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ अ ब्लॉटिंग और अ फिल्टर पेपर। ठीक है, आसानी से धीरे से हल्के से उसको उठाओ और कहाँ पर रख दो, एक पेपर पे रख दो। ठीक है, एक पेपर पे रखो, फिल्टर पेपर पे, और उसका मूवमेंट को ऑब्जर्व करो। ठीक है, उसके बाद फिर से उसको एक स्मूथ ग्लास पे रखो या प्लेट पे रखो, और एक किसी भी स्लिपरी सरफेस पे, ठीक है, जो फिसलन वाला सरफेस हो। उसके बाद उसका मूवमेंट को ऑब्जर्व करो। ठीक है, उसके बाद देखो कि क्या डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, क्यों मूवमेंट वो पेपर में कर रहा था, क्या उससे अलग मूवमेंट कर रहा है ग्लास में, या फिर सेम है। उसके बाद देखेगा इन विच द अबव टू सरफेस यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल मूव इजली। उसके बाद वो दोनों सरफेस में देखना है कि वो दोनों में से में ईजिली किस में मूव कर रहा है, अपना मूवमेंट किस में कर पा रहा है। ठीक है, तो बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड। ठीक है, जो अर्थवॉर्म का जो बॉडी होता है वो बहुत सारे रिंग ज्वाइंट से बने होते हैं। ठीक है, सर्कल जैसे। उसके बाद क्या बोल रहा है, एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव द बोन। अर्थवॉर्म के पास किसी भी तरह का बोन्स नहीं होता है, हड्डी नहीं होता है। ठीक है, इसके पास क्या होता है, मसल्स होता है, जो उसको हेल्प करता है एक्सटेंड करने में और शॉर्टन करने में, फैलने में, लंबा होने में, बॉडी को फैलाने में और फिर से शॉर्ट करने में। ठीक है, कहता है मूवमेंट के दौरान जो है अर्थवॉर्म करता है क्या, पहले एक्सटेंड करता है, पहले खींचता है अपने बॉडी को, फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी को खींचता है, इसको पहले खींच लेता है, इसको खींचता है, फिर इसको अपने पास सिकुड़ लेता है। ठीक है, सिकुड़ता है, फिर इसको आगे भेजता है, फिर पीछे से खींचता है, इस तरीके से करता है। ठीक है, कीप द रेयर पोर्शन फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, और अपने पिछले हिस्से को क्या करता है उस दरमियान, फिक्स रखता है ग्राउंड पे, और अगले हिस्से को खींच लेता है। देन इट फिक्स्ड इन द फ्रंट एंड रिलीजेज द रेयर एंड। ठीक है, उसके बाद जब आगे बढ़ जाता है तो अपना फ्रंट का जो पार्ट होता है उसको फिक्स्ड कर देता है, जहां पर भी ग्राउंड में रहता है वहां, और उसके बाद फिर पीछे वाले हिस्से को खींच लेता है। ठीक है, इट देन शॉर्टेन्स द बॉडी एंड पुल्स रेयर एंड फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद वो बॉडी को शॉर्ट करता है और फिर खींचता है पीछे से और फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, ये क्या बनाता है, दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंसेस, और यही सब इस तरीके से करते करते ये क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है और छोटा छोटा डिस्टेंस तय करता है। ठीक है, रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसी रिपल्सन, ठीक है, सॉरी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के मदद से जो अर्थवॉर्म है वो मूव कर पाता है सॉइल पे। ठीक है, इट्स बॉडी सिक्रेट्स आ स्लिमी सब्सटेंस। ठीक है, इसका बॉडी जो है वो एक स्लिमी सब्सटेंस को सिक्रेट करता है, मतलब कि निकालता है, छोड़ता है। ठीक है, टू द हेल्प द मूवमेंट। ठीक है, उस मूवमेंट को हेल्प मतलब कि उसके मूवमेंट को मदद करे इसलिए। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। ठीक है, हाउ डज इट फिक्स, इसका जो बॉडी है
वो ग्राउंड पे फिक्स्ड कैसे हो जाता है ये बताओ भैया। तो इसके अंडर इट्स बॉडी, इसके बॉडी के अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स होते हैं। ब्रिस्टल्स क्या होता है भैया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिस्टल जो है उसके बॉडी के अंदर ढेर सारा ब्रिस्टल्स होता है, जो कि कैसा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो उसको प्रोजेक्ट आउट कर रहा है, मतलब प्रोजेक्टिंग आउट। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद द मसल्स, और जो ब्रिस्टल्स होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो किससे कनेक्टेड होते हैं, मसल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रिस्टल्स हैं वो उन्हें मदद करता है किसमें, गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड पे एक अच्छा पकड़ बनाने के लिए वो ब्रिस्टल्स जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसे वो जो है वो इसके ग्राउंड पे पकड़ बनाए रखता है, ठीक है। जो अर्थवर्म है वो इजीली क्या करता है, इट्स अवे द सॉइल, इट्स बॉडी देन थ्रो द अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल्स देन इट एड्स दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल। सॉइल के में ही जो चीज़ रहता है या सॉइल को ही थोड़ा बहुत खा लेता है, उसके बाद वेस्ट मटेरियल भी सॉइल में ही छोड़ देता है, जो कि सॉइल को भी फिर प्लांट के लिए वो बहुत ज़्यादा यूजफुल बनाता है अर्थवर्म, ठीक है। ये अर्थवर्म समझ में आ गया। अब हम लोग स्नेल के और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्नेल एक्टिविटी नंबर 6 के जरिए हम लोग समझेंगे। कहता है कि ऑब्जर्व करो स्नेल को, तुम्हारे गार्डन में होगा या कहीं पर खेत में भी होगा, ठीक है। क्या कहता है कि हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक, ठीक है। कभी भी तुम देखे हो इसका राउंडेड स्ट्रक्चर जो इसके बैक में होता है, ठीक है। ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है इसको देखे हो, फिगर 8.19 में देख लो, देख लिया। दिस इज कॉल्ड द सेल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं भैया, सेल कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आउटर स्केलेटन होता है स्नेल का, ठीक है। ये क्या होता है, बाहरी परत होता है, आउटर स्केलेटन होता है, ढांचा होता है स्नेल का। लेकिन ये बट इज नॉट मेड ऑफ बोन, लेकिन ये बोन का नहीं बना होता है, हड्डी का नहीं बना होता है। सेल जो है एक सिंगल यूनिट है, सेल क्या है, एक सिंगल यूनिट है, डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये जो है वो जो सेल है ये इसको मदद नहीं करता है, किस चीज़ में मदद नहीं करता है भैया, मूविंग करने में मदद नहीं करता है, ठीक है। प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जाने में से मूव नहीं करता है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, ठीक है। इसे ड्रैग खींच करके चलता है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट, ठीक है। अब कहता है कि ग्लास प्लेट पे स्नेल को रख दो, उसके बाद उसको देखो, जब वो स्टार्ट करता है मूविंग करना तो उसको ध्यान से देखो कि लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड, ठीक है। लिफ्ट मतलब कि छोड़ दो ग्लास प्लेट पे स्नेल को और एकदम अपने माथे के सामने रखो और उसको फिर ऑब्जर्व करो, उसका जो मूवमेंट्स होता है उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो क्या दिखेगा, एक थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट एंड ओपनिंग द सेल, ठीक है। तो एक क्या आएगा जब देखोगे तुम, तो एक हेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। हेड जो है स्नेल का, वहाँ से कुछ हेड निकल कर आएगा, सिर जैसा बाहर निकल कर आएगा सेल से, उस ऊपर जो उठा हुआ था हिस्सा उससे हेड जैसा निकल करके बाहर आएगा और वो खींचेगा। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट, और वो जो थिक स्ट्रक्चर होगा उससे जो थिक स्ट्रक्चर निकलेगा वो क्या होगा, उसका फुट होगा। हम लोगों का भी पैर होता है, फुट होगा। जो मेड होता है स्ट्रॉन्ग मसल से, ठीक है। वो किस चीज़ से बना होता है, बहुत ही मजबूत मसल से बना होता है। अब जो है ध्यानपूर्वक टिल्ट द ग्लास प्लेट, अब ध्यानपूर्वक आसानी से थोड़ा सा क्या करो, उसको घुमा दो, ठीक है, प्लेट को घुमा दो। द वीवी मोशंस ऑफ द फुट कैन बी सीन, जो वीवी मोशन है फुट का वो दिखेगा। इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट इज कंपेयर टू द अर्थवर्म। उसके बाद उसका मूवमेंट को कंपेयर करो अर्थवर्म के साथ। अब जो है कंपेयर करो, ठीक है, दोनों को, किससे, स्नेल और अर्थवर्म को कंपेयर कर लेना, ठीक है। उसके बाद पता चलेगा कि कौन तेजी से फास्टली कौन मूव करता है। तो यहाँ तक हम इतना हिंट दे देते हैं कि आई थिंक जो स्पीड होगा वो अर्थवर्म का ज़्यादा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। किसके बारे में भैया, कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कॉकरोच जिससे लड़कियां बहुत ज़्यादा डरती हैं, कॉकरोच देखते के साथ मामा मामा चिल्लाने लग जाती हैं, ठीक है। क्या बोलता है एक्टिविटी नंबर 7, वो देखो। एक कॉकरोच को ऑब्जर्व करो, ठीक है। एक कॉकरोच को क्या करो, ऑब्जर्व करो। कॉकरोच को ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि जो कॉकरोचेस जो है क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं, एज वेल एज अ फ्लाई इन द एयर, ठीक है। क्या करते हैं, चलते भी हैं, क्लाइंब भी करते हैं और उड़ते भी हैं, ठीक है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, उनके पास क्या होता है भैया,
3 पेयर्स होता है, 3 पेयर होता है लेग का, जो हेल्प करता है उन्हें किसमें, वॉकिंग करने में, ठीक है, चलने में। जो बॉडी है वो कवर्ड होता है हार्ड एक आउटर स्केलेटन से, एक हार्ड आउटर स्केलेटन होता है, हड्डी होता है, ढांचा होता है, ठीक है। जो आउटर स्केलेटन होता है वो किस चीज़ का बना होता है, मेड ऑफ द नंबर ऑफ प्लेट्स के बने होते हैं, जो कि ज्वाइंट होते हैं आपस में, ज्वाइंट टुगेदर, एंड दैट परमिट्स द मूवमेंट, और क्या करता है वो, परमिट करता है अपने मूवमेंट्स को, ठीक है। और क्या बता रहा है, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग, उसके पास 2 पेयर्स होते हैं विंग्स, ठीक है, जो अटैच्ड होते हैं उसके बॉडी से, ठीक है, बिहाइंड द हेड, हेड के पीछे, ठीक है। द कॉकरोचेस हैव द डिस्टिंक्ट मसल्स, कॉकरोचेस के पास मसल्स होते हैं जो कि दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स, ठीक है, जो पैर के पास होते हैं वो पैर को मूव करने में मदद करते हैं वॉकिंग के लिए, ठीक है। जो बॉडी मसल्स मूव होते हैं वो विंग्स को मदद करते हैं कॉकरोच जब फ्लाइज करता है तब, ठीक है। अब हम लोग बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। बर्ड्स क्या होता है, चिड़िया के बारे में बात करते हैं। बर्ड्स जो है वो फ्लाई करता है कहाँ पर भैया, एयर में करता है, और जो वॉक करता है कहाँ पर, ग्राउंड में। तो बर्ड्स क्या करता है, एयर में फ्लाई करता है और वॉक करता है, चलता है ज़मीन पर, ठीक है। लेकिन सम बर्ड्स जो हैं लाइक द डक्स, कुछ बर्ड्स जो हैं जैसे कि डक्स और स्वान, ठीक है, ये क्या करते हैं, स्विम करते हैं, वाटर में तैरते हैं। जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई भी करते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, ठीक है। जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो बॉडी होता है कुछ उसी फ्लाई करने के लिए ही बना हो, ठीक है। देयर बोन्स आर हॉलो, उनके जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं और लाइट होते हैं, मतलब कि हल्का होते हैं और खाली होते हैं अंदर से, ठीक है। जो बोन होते हैं वो हैंड लिम्स आर द टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड प्रेसिंग, जो हैं उन लोगों के हैंड लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वॉकिंग और प्रेसिंग करने में उन्हें मदद करते हैं, ठीक है। ये देखो अंदर से यहाँ होल दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो था अंदर होल था, ठीक है, नहीं दिखा है, एक बार दिख लो, मिटा दे रहे, ये होल दिख रहा है, अंदर होल दिख रहा है। तो इसका जो बॉडी बोन होता है विंग्स का वो होलो होता है और थोड़ा हल्का होता है, ठीक है, जिससे मदद करता है बर्ड्स को फ्लाई करने में, ठीक है। और जो बोनी पार्ट्स होता है फोरलिम्स का वो मॉडिफाइड होता है किस चीज़ के लिए, विंग्स के लिए, पंखों के लिए, ठीक है। जो सोल्जर बोन होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जो सोल्जर में जो बोन होते हैं बर्ड्स के वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। द ब्रेस्ट बोन जो छाती का बोन होता है वो मॉडिफाइड होता है किस लिए, तो मसल्स को रखने के लिए, होल्ड द मसल्स ऑफ अ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। वो जो पंछी जैसे फड़फड़ाते हैं तो ये जो विंग्स हैं ये जब अप एंड डाउन करेगा, जब अप और डाउन करेगा दोनों तरफ, तो ये इसको मसल्स जो है वो हार्ड बनाता है, मतलब कि जो है ये मसल जो उसको रखता है मूव करने में, विंग्स को मदद करता है, ये मसल जो है वो विंग्स को मूव करने में मदद करता है, अप एंड डाउन करने में, ठीक है। अब जो है हम लोग फिश के बारे में पढ़ने हैं। फिश भाई हर कोई खाता है, ठीक है, कोई नहीं खाता है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोग खाते हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है हम लोगों के लिए भी, ठीक है। क्या बताता है, एक्टिविटी नंबर 8, ठीक है, मेक अ पेपर बोट, एक पेपर बोट बनाओ, पुट इन द वाटर, और इसको कहाँ पर रख दो भैया, वाटर में रख दो, पेपर का बोट बनाओ और कहाँ पर रखो, पानी में रख दो, और पुश इट विद द वन नैरो एंडिंग पॉइंटिंग फॉरवर्ड, ठीक है, और एक नैरो एंडिंग पॉइंटिंग से जैसा उसको छोड़ दो, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है फिगर 8.a में, ठीक है, यहाँ पर वैसे ही करना है। तो देखो कि डिड गो इनटू द वाटर इजली, देखो कि उस तरीके से छोड़ने से क्या वो आसानी से पानी में चला जा रहा है। उसके बाद नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द बोर्ड साइड्स, ठीक है। अब जो है दूसरा देखो, एक तो पहले एक छोर को ऐसे रखो ऐसे, ठीक है, और यहाँ से कॉर्नर से, दूसरे कॉर्नर से इसको पुश करो फॉरवर्ड, इधर आगे की ओर धक्का दो, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद फिर से बोल रहा है कि फिर से एक बोट बनाओ, और एक बोट बनाने के बाद फिर से तुमको क्या करना है, इसको साइड से धक्का देना है, इधर से देना है, ठीक है। ये बोट है इस डायरेक्शन में, इसका आगे का छोर और इसका पीछे का छोर यहाँ पर है। अब हम लोगों को इधर से धक्का देना है, ठीक है। इधर से धक्का देने के बाद हम लोगों को दोनों को कंपेयर करना है। अब क्या बोल रहा है, आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन अ वाटर, तो क्या तुम इन दोनों तरीकों में से मैं किसी में भी मूव करने में, वाटर में जो बोट बनाए हो वो उसमें से मूव करने में किसमें कैपेबल हो, कौन सा मूव हो रहा है, तो जब पुश कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, तो कौन साइड से जब मूव कर रहे हो तो वो जल्दी से मूव हो रहा है, ये ध्यान में रख के आंसर करो भाई, कमेंट कर देना, पता चल जाएगा, ठीक है। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज अ समवट लाइक अ फिश, ठीक है। तो कभी तुमने नोटिस किया कि जो बोट होता है उसका शेप जो है वो किसके जैसा होता है, फिश के जैसा होता है, मछली के जैसा होता है। 8.23 देखो, ठीक है, मछली के जैसा, मछली देखने बोला, ठीक है, इसके जैसा बोट नहीं होता है क्या मछली,
जो मछली देखो, ये मछली देख रहे हो, क्या बोट हम लोग देखते हैं तो इसके जैसा नहीं है। देखो अभी बनाए थे यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखो, इधर साइडवेज में चौड़ा है, ठीक है, इधर चौड़ा है और पीछे और आगे में नैरो है, ठीक है। देखो अब यहाँ भी देखो, इसके साइडवे में नैरो है, यहाँ भी नैरो है, ये बीच में चौड़ा है, ठीक है, इस तरीके से है। तो हाँ जी, बोट और जो मछली है उन दोनों का शेप साइज जो है सिमिलर मिल जैसा रहा है, एक जैसा मिल रहा है, तो ठीक है। जो हेड और जो टेल होता है फिश का वो स्मॉलर होता है मिडिल पोर्शन के मुताबिक, ठीक है। मिडिल पोर्शन जो फिश के मिडिल पोर्शन है उसके मुकाबले जो फिश का जो बाहरी आगे का और जो हेड जो हिस्से सर का जो हिस्सा है और जो पुच्छी बोलते हैं हम लोग, उसका जो हिस्सा है वो जो है स्मॉलर होता है, छोटा होता है, ठीक है। द बॉडी टैपर्स एट द बोथ एंड्स, दिस बॉडी शेप्स इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। और जो ये जो शेप है बॉडी का, जो शेप है, ये शेप को, फिश का जो शेप है बॉडी का, इस शेप को हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम है भैया, स्ट्रीम लाइन, ठीक है। इसलिए इसको इसके जैसा ऐसा शेप होने के कारण हम इसे स्ट्रीम लाइन कहते हैं, ठीक है। अब जो शेप है वो द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजली। इसका शेप ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि जो पानी है वो इजली इसके चारों ओर पास कर जाए, ठीक है। अलाउ द फिश टू मूव इन द वाटर, ताकि जो फिश है उसे मूव करने में आसानी मिले पानी में, ठीक है। जो स्केलेटन होता है फिश का वो कवर्ड होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से, ठीक है। जो स्केलेटन होता है मसल फिश का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है, ठीक है। जब कभी भी स्विमिंग कर रहा होता है फिश तो मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व। जो जब कभी भी ये कर रहा होता है तो क्या बताता है, जो फ्रंट पार्ट है उसको कर्व बना देता है। देखो ये कर्व बना यहाँ, ठीक है, ये जो है यहाँ पर कर्व बना, तो कर्व बना देता है। कर्व क्यों बनाता है, कर्व टू द वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विम टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, ठीक है। अगर कर्व इधर बन रहा है तो इधर फिर दूसरा जो टेल है, जो टेल्स है उसका कर्व इधर बनेगा, अपोजिट साइड में बना देता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे आगे बढ़ने में आसानी मिले, ठीक है। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज सोन इन फिगर 8.24, ठीक है। फिगर में जो ये जो दिख रहा है मूवमेंट इन फिश जो दिख रहा है, जो फिगर में है, इसमें इस तरीके का शेप जो बनाता है, इस तरीके का कर्व बनाता है फिश जो है, इस तरीके का कर्व बनाता है जब वो मूव कर रहा होता है पानी में, ठीक है। देन क्विकली द बॉडी टेल्स कर्व टू द अदर साइड, फिर तुरंत ही अभी इधर देख रहे हो, तुरंत से इधर बदल दिया, फिर इधर बदला, फिर इधर बदल दिया, इधर बदल दिया, तुरंत से ऐसे बदलता है, ठीक है। तो दिस मेक, यही जो बनाता है वो जर्क और पुशेस करता है, ठीक है, बॉडी को फॉरवर्ड, मतलब को बॉडी को फॉरवर्ड आगे भेजने के लिए यही चीज मदद करता है। एक सीरीज ऑफ अ सच जर्क्स, ठीक है, जर्क जो ऐसे कर्व बना रहा है उसके जर्क्स बोल रहे हैं, ठीक है। मेक द फिश स्विम अहेड, ठीक है। तो ये जर्क जो बना रहा है तो ये इसको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, ठीक है। और दिस हेल्प बाय द फाइन्स ऑफ द टेल, ठीक है। और ये मदद करता है, जो टेल्स हैं, ये जो फाइन्स बने हुए हैं इसके मदद से, ठीक है, यहाँ जो ऐसे बने होते हैं उसके मदद से ये आगे बढ़ने में और इसको मदद करता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फिश ऑल्सो हैव द अदर फाइन्स ऑन देयर बॉडी, ठीक है। फिश के पास और भी फाइन्स होते हैं उनके बॉडी में जो कि मेनली हेल्प करता है उसको क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए, बॉडी को बैलेंस बना करके रखने के लिए। एंड कीप द डायरेक्शन, और डायरेक्शन दिशा को भी बना करके रखने के लिए जब कभी भी वो स्विमिंग कर रहा होता है। नहीं तो पता चलेगा तैरना हमको है ईस्ट डायरेक्शन में तो हम तैर रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, मछली लोग के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या करता है, फाइन्स जो दूसरा पार्ट्स होता है वो फाइन्स का वो उसको डायरेक्शन और के लिए मदद बनाता है और बैलेंस का भी बना के रखता है, ठीक है। डिड यू एवर नोटिस, क्या तुमने कभी ऐसा नोटिस किया हो दैट अंडर वाटर डाइवर्स वियर इन लाइक अ फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजली इन वाटर, ठीक है। कह रहा है कि जो कभी तुमने नोटिस किया है कि जो वाटर्स के अंदर देखोगे तो जो वियर्स फाइन्स है, जो उनके शरीर पे फाइन्स है वो फ्लिपर कर रहे होंगे, तो मतलब कि फड़ा रहे होंगे फिर देयर फीट, ठीक है। तो क्या ये इसको किस तरीके से हेल्प करता है वाटर में मूव करने में, ये कभी तुमने सोचा है, ठीक है, सोच के बताना। हाउ डू स्नेक्स मूव, अब बताओ कि स्नेक्स कैसे मूव करते हैं, ठीक है, स्नेक्स कैसे मूव करते हैं। हैव यू सीन अ स्नेक स्लाइडर, क्या तुम्हें कभी रेंगते हुए देखा है, सांप को रेंगते हुए? हाँ जी, हमने बहुत देखा हो, ठीक है, अपने सराउंडिंग अपने अराउंड में बहुत सारा देखा है, ठीक है। डज इट मूव फॉर स्ट्रेट, क्या ये स्ट्रेटली मूव करता है, मतलब कि ऐसा चलता है, ऐसा चलता है? तो जी नहीं, हम सांप को ऐसे ऐसे चलते देखे हैं, एकदम ऐसे ऐसे चलेगा सांप, ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा, सीधा तो हम नहीं देखे हैं चले हुए, ठीक है। ये देखो
मूवमेंट ऑफ स्नेक, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ स्नेक, हमेशा स्नेक क्या करता है, ऐसे 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 कर्व बना करके ही चलता है। ऐसा क्यों चलता है, इसका आंसर देखते हैं। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, ठीक है। स्नेक के पास क्या है भैया, बहुत लंबा बैकबोन है। दे हैव द मेनी थिन मसल्स, इसके पास क्या है, लंबा बैकबोन है, ठीक है। स्मॉल जो है वो मसल्स होते हैं, ठीक है। दे हैव द थिन मसल्स, ठीक है, पतले पतले मसल्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं ईच अदर, जो कि हर एक से कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है। इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, उसके बावजूद भी वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस में होते हैं। मसल्स ऑल्सो इंटर कनेक्ट द बैकबोन, उसके बाद जो मसल्स होते हैं वो क्या किससे कनेक्ट होते हैं, बैकबोन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मसल जो है वो किससे कनेक्टेड होते हैं, बैकबोन से। बैकबोन में जो रिब्स होता है, रिब्स में और रिब बैकबोन से कनेक्ट होते हैं, रिब से कनेक्ट होते हैं और साथ ही साथ स्किन से कनेक्ट भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो स्नेक का बॉडी है वो कर्व करता है मेनी लूप्स में, ठीक है, मेनी लूप्स। जैसे कि पहला लूप, एक लूप, ये दो लूप, ये तीन लूप, इस तरीके का लूप बनाता है, ठीक है। ईच लूप ऑफ द स्नेक जो है वो गिव ईच लूप ऑफ स्नेक फॉरवर्ड पुश बाय द प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, ठीक है। तो हर एक लूप जो है यहाँ से आगे बढ़ना रहता है, तो इस चीज़ को प्रेस करता है और वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो हर एक लूप जो है वो स्नेक को आगे फॉरवर्ड जाने के लिए मदद करता है, ठीक है। ईच लूप गिव इट द पुश, ठीक है। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट, स्नेक जो है वो बहुत ही तेज़ी से मूव करता है आगे, और नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बहुत तेज़ी से आगे भागता है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में, सीधा लाइन में नहीं भागता है, ठीक है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड द मसल्स फॉर द मूवमेंट इन अ डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है। हम लोग मसल्स और बोन्स के मूवमेंट के बारे में भी एनिमल्स और कुछ अपने बॉडी पार्ट्स के लिए भी हम लोग देख चुके थे, ठीक है। पहेली और बूझो जो जिसके पास मेनी बहुत सारा क्वेश्चंस था इन देयर सैक्स, उसके झोली में, अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन द एनिमल्स, ठीक है, उन लोगों के अलग अलग एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में जानने के लिए। सो मस्ट यू हैव मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस बजिंग इन योर मैथ्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि तो क्या उसके जैसा ही तुम लोगों के दिमाग में भी कुछ ऐसा क्वेश्चंस रहा है दिमाग में, ठीक है, तो बताओ, ठीक है। द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर था एक, ठीक है, जिसे हम एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन हिज बुक जैट्स ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, वो अपने एक किताब लिखा है, उसका नाम है जैट्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। उसमें क्या बताता है, आस्क्ड हिमसेल्फ दिस क्वेश्चंस, तो उसमें ये क्वेश्चंस खुद से पूछा है, व्हाई डू डिफरेंट एनिमल हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव, एंड हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू, ठीक है। कहता है कि व्हाई डू डिफरेंट एनिमल हैव द बॉडी पार्ट्स, क्यों किसी एनिमल्स के पास बॉडी पार्ट्स होते हैं दैट जो उन्हें दैट दे डू हैव द, हाउ टू दिस बॉडी पार्ट्स हेल्प, जो बॉडी पार्ट्स उनके पास होते हैं वो कैसे उन्हें मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। इसका आंसर वहाँ पर दिया हुआ है। व्हाट आर द सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी इन दिस बॉडीज पार्ट्स बिटवीन द डिफरेंट एनिमल, क्या क्या समानता और क्या क्या असमानता हर एक एनिमल्स के बॉडी पार्ट से है, ठीक है। तो कितने सारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो नीडेड होते हैं, ज़रूरत होते हैं डिफरेंट एनिमल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वाई 2 legs फॉर अ ह्यूमन्स एंड 4 ऑफ द काउज एंड द बेफालोज, क्यों 2 ही पैर इंसानों के लिए है और क्यों 4 पैर गाय और भैंस के लिए 4 पैर क्यों है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चंस उन्होंने अपने जैट ऑफ एनिमल्स में बता रखा है, ठीक है। मेनी एनिमल्स सेम्स टू बी हैविंग एन इवन नंबर्स ऑफ लेग्स, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर इवन नंबर्स ऑफ लेग्स देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इंसान के पास जो है वो 2 ही पैर है, बाकी जानवरों के पास 4 पैर है, ठीक है। तो वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म्स, ठीक है। तो हम लोग का जो बेंडिंग होता है, हम लोग जो बेंडिंग होता है पैर का, वो हम लोगों के हाथ से क्यों अलग होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस उस बुक में द जैट ऑफ एनिमल्स में बताया गया है, ठीक है। सो मेनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी लुक्ड फॉर सम आंसर थ्रू आवर एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मेनी मोर आंसर, ठीक है। और जो है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब हम लोगों ने एक्टिविटी के देख चुका है इस चैप्टर में, और बाकी का जवाब हम लोग फर्दर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब एक बॉक्स है जिसमें बता रहा है योगा फॉर बेटर हेल्थ, ठीक है। योगा कीजिए, अपने बहुत अच्छे अगर स्वास्थ्य रखना है, ठीक है, अपना शरीर को एकदम बढ़िया रखना है तो योगा करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, जो योगा इज़ अ इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है।
इनवैल्यूबल कहने का मतलब कि इसका इतना इतना ज़्यादा कहते हैं योगा इज ए इनवैल्यूबल गिफ्ट, मतलब कि वैल्यूबल मतलब क्या कहते हो, किसी चीज़ को जो वैल्यू दे रहा है, ठीक है, मतलब महत्व दे रहा है, लेकिन इतना इनवैल्यूबल गिफ्ट कह रहा है एंशिएंट ट्रेडिशन के, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 21 जून एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 21 जून, ठीक है, 21 जून जो है उसको यूनाइटेड नेशन ने क्या दिया है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का मान्यता दिया है, ठीक है। उस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है, मतलब कि सेलिब्रेट किया जाता है। योगा जो करता है क्या करता है, योगा जो है कीप्स अ पर्सन हेल्दी। योगा जो करने से क्या होता है कि पर्सन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना के रखता है। इट हेल्प करता है कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट, ठीक है, इनेबलिंग यू टू सीट स्ट्रेट एंड नॉट स्लॉच, ठीक है। तो ये फिट रखता है, उसके बाद बैकबोन को भी सीधा रखने की कोशिश करता है, हम लोगों को सीधा बैठने में मदद करता है, ये सब चीज़ मदद करता है, ठीक है। मेनी पोस्चर इन योगा रिक्वायर यू टू लिफ्ट योर ओन वेट, ठीक है। बहुत सारे योगा जो है वो मदद करता है ढेर सारा वेट उठाने में, विच हेल्प करता है हमको बनाने में, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें हेल्प करता है वर्ड ऑफ ऑस्ट्रियोपोरोसिस, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन द रिलाइविंग जॉइंट पेन, ठीक है, जॉइंट में जो अगर पेन है तो उसको भी ठीक करता है। ये मोस्टली ऑब्जर्व किया जाता है एल्डरली पीपल्स में, जो कि जॉइंट्स में दर्द जो होते हैं थोड़े बड़े बुजुर्ग में देखा जाता है। इट ट्यून्स ऑल मसल्स इन द बॉडी एंड द कीप्स देम एक्टिव, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग योगा करते हैं तो हमारे बॉडीज जो है एक्टिव रखता है और हम लोग भी एक्टिव रहते हैं, ठीक है। ये योगा का महत्व ये भी है कि हमारे हार्ट्स को भी हेल्दी रखता है, ठीक है, और ये मेक करता है हमारे वर्क को हमें इफ़िशिएंटली करने में मदद करता है। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो एकदम उत्साहपूर्वक एकदम मस्त से मज़े से कर पाते हैं, ठीक है। सर्टेन योगा पोस्चर शुड बी परफॉर्म अंडर द सुपरवाइजन ऑफ अ ट्रेंड पर्सन, ठीक है। अगर योगा कर रहे हो तो एक सुपरवाइज़र के नज़र तले करो ताकि किसी भी तरह के ज़्यादा हानि तुमको ना पहुँचे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब चैप्टर के एंडिंग में पहुंच गए हैं, तो कीवर्ड्स देख लेते हैं। बैकबोन हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, मतलब कि हम लोग को बैकबोन याद करना है। बैकबोन जो ह्यूमन के शरीर के पीछे में होता है, जिसकी वजह से ही बॉडी सीधा खड़ा है। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स के बारे में देखें, जो हम लोगों के पैर में होता है, घुटना में। ब्रिस्टल्स के बारे में देखें, कार्टिलेज के बारे में देखें, कैविटी के बारे में भी देख चुके हैं। फिक्स जॉइंट्स, जैट ऑफ एनिमल्स अभी पढ़े, हिंग जॉइंट्स पढ़े, मसल्स के बारे में पढ़े हैं, हमारे आउटर स्केलेटन के बारे में पढ़े हैं, पैल्विक बोन्स, पिविटल जोन्स, रिब केज, सोल्जर्स बोन, स्केलेटन, स्ट्रीमलाइन, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ का डेफिनेशन हमारे चैप्टर में दिया हुआ था और हम लोग पूरी अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट भी कर लिए, ठीक है। एक फटाक से समरी में देख लेते हैं। बोन्स और कार्टिलेज जो होता है वो स्केलेटन, बोन्स और कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन। जो बोन्स और कार्टिलेज है वो क्या बनाता है, स्केलेटन, हड्डी बनाता है ह्यूमन बॉडी को, जो कि ठीक है ये देता है फ्रेम और शेप, एक शेप और फ्रेम देता है जिसपे बॉडी जो है वो अपना पूरा तरीके से मूवमेंट कर पाता है, और ये हमारे इनर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो ह्यूमन और स्केलेटन है वो क्या क्या रखता है भैया, स्कल रखता है, बैकबोन रखता है, रिब्स रखता है, ब्रेस्ट बोन रखता है, सोल्जर्स और हिप बोन्स रखता है, और बोन्स और हाथ के भी बोन्स और लेग्स के बोन्स भी रखता है, ठीक है। जो बोन्स होते हैं वो मूव्ड होते हैं एक अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से होता है। 2 सेट्स ऑफ मसल्स हैं ये, ठीक है। जो बोन्स जॉइंट्स होते हैं वो वेरियस काइंड्स के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, डिपेंडिंग करता है कि नेचर ऑफ जॉइंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट दे अलाउ, किस तरीके के जॉइंट्स हैं और उसी तरह के वो मूवमेंट भी अलाउ करते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बर्ड्स फ्लाई। स्ट्रॉन्ग जो मसल्स होते हैं और लाइट बोन होता है ये मदद करता है बर्ड्स को फ्लाई करने में आसमान में, ठीक है, अपने पंख को फड़फड़ाने में। फिश जो है स्विमिंग करता है किस तरीके से, लूप्स बना के अल्टरनेटली ऑन 2 साइड्स, दो साइड्स को बना करके अल्टरनेट, कभी एक साइड में कभी इस साइड में, इस तरीके से करते करते वो क्या करता है, स्विम करता है, ठीक है। स्नेक स्लिटर ऑन द ग्राउंड बाय द लूपिंग साइडवेज। स्नेक भी घूमता है, स्लिटर करता है, तो ऐसे ऐसे लूप बना करके, ठीक है। एक लार्ज नंबर ऑफ बोन्स जो होता है एसोसिएटेड होता है उसके मसल्स में, जो उसके बॉडी को फॉरवर्ड को आगे बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। जो बॉडी एंड द लेग्स ऑफ द कॉकरोच है, जो बॉडी है और जो लेग है कॉकरोचेस का, वो हार्ड कवरिंग फॉर्मिंग एक आउटर स्केलेटन है। जो द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टेड, और उसका जो मसल्स है वो किससे से कनेक्टेड होता है, 3 पेयर्स ऑफ लेग से कनेक्ट होता है। जो 2 पेयर्स ऑफ विंग होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कॉकरोच को वॉक करने में, चलने में और फ्लाई करने में, ठीक है। जो अर्थवॉर्म है वो मूव करता है अल्टरनेट एक्सटेंशन में, ठीक है, जिसमें क्या करता है, एक बार में कॉन्ट्रैक्शन करता है और फिर बॉडी को यूज़ करता है, मसल्स को यूज़ करता है आगे बढ़ने में, ठीक है।
टीनी ब्रिस्टल जो होते हैं उसके अंडर साइड नीचे में, वो बॉडी को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, ग्रिपिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में पकड़ बनाने में, ठीक है। स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर फुट, ठीक है। और स्नेल कैसे करता है, वो अपने सेल से एक मस्कुलर फुट को बाहर निकालता है और फिर वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर चुके हैं पूरा थ्योरी पार्ट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे अब चैप्टर 9 करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।